जय हो जय श्री राधे श्याम। यहाँ पे धारा बहेगी 7 दिन। इसे श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं और इसे अमर कथा भी कहते हैं। शंकर जी द्वारा 2 प्रकार की कथाएं निकली हैं, 2 प्रकार की गंगाएं निकली हैं। एक तो सिर से और दूसरी बाणी से। तो जो गंगा सिर से निकली है वहां तक तो हम जा पाए ना भी जा पाए। क्यों? क्योंकि वो सोरों में बहती है, वहां पर हर कोई नहीं जा पाता। और जो बाणी से निकली हुई गंगा है उसमें सब आ सकते हैं, उसमें सब नहा सकते हैं। लेकिन जो गंगा जटा से निकली है, जटा शंकरी गंगा, उस गंगा में कुछ कुछ लोग ही जा पाते हैं, कुछ नहीं जा पाते। ये तो गंगा तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे प्रांगण में, इसीलिए ये गंगा आई है कि सभी भक्त, सभी ग्रामवासी इस गंगा में नहा सकें, आनंद ले सकें। तो महाराज ये वही कथा है जो सूत जी महाराज ने नेमी सारण में 88,000 ऋषियों को और सौनक जी महाराज को सुनाई थी। ये वही कथा है जो संत कुमारों ने नारद जी और भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई थी। सूत जी कहते हैं कि जो हमारे जन्म जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, जो हमारे जन्म जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब ऐसा प्रोग्राम कराने का मन बनता है। जब हमारे जन्म जन्मों के जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। पता नहीं ऐसा कैसा पुण्य किया हुआ आप लोगों ने, इसीलिए तुम्हारे द्वारा ये अनुष्ठान किया जा रहा है। इसमें पता नहीं सुनने का योग बनता है, योग बनेगा तो फिर ऐसा मौका मिलेगा कथा कराने का, अनुष्ठान कराने का। तो महाराज ये कथा जो कलियुग के जीव हैं उनके लिए ये कथा बनाई हुई है। कलियुग के जो जीव हैं उनको काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए इस कथा का प्रबंधन किया गया है, वाचन किया गया है। काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जो हमारा जीवन है, ध्यान दें, ये एक बहुत बड़े अजगर सर्प के मुंह में रखा हुआ है। इसके जीवन का कोई पता नहीं है, उस सर्प का भी कोई पता नहीं है कब मुंह बंद कर ले। अगर जिस दिन मुंह बंद कर लिया उस दिन समझो। इसीलिए जैसे ही सर्प ने मुंह बंद किया
तुरंत क्या होगा, मृत्यु हो सकती है। ये अपना जीवन है जो सर्प के मुंह में, एक जिंदगी जीवन एक सर्प, उसमें हम उसके मुख में बैठे हुए हैं, ये समझो। जैसे ही वो सर्प ने मुंह बंद किया, मृत्यु। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुंह के हम ग्रास बने हुए हैं, यानी भोजन बने हुए हैं। तो अभी बहुत से लोग ऐसा होता है, अभिमान करते हैं अपने आप पर कि हमारा वो होगा और हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। चिंता एक ऐसा विषय है, चिंता जैसे खुशी की चिंता हो या दुख की चिंता हो। चिंता कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं घर में, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, और चिंता में लगे हुए हैं, और बनानी है, ये करना है, वो करना है। और जैसे ही बहुत गहरी चिंता में पड़ जाएं तो क्या होता है, हार्ट फेल। और हार्ट फेल हो गया तो फिर गोविंदा नमो नमः। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंतन की जगह मेरे ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए। चिंतन, जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। ये ही बस एक मुक्ति का साधन है। अब चिंता कैसे बढ़े, सवाल उठता है कि चिंता कैसे बढ़े और चिंता से मुक्ति कैसे होगी। तो ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ, श्रीमद् भागवत कथा। ये भागवत महान ग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान कराता है। तो सूर्य जी कहते हैं, हे भगवान, ये भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी नहीं हुआ था। ये ऐसी कथा है कि इसका सुनने का अधिकार तो कभी देवताओं को भी नहीं हुआ था। आपने न जाने कैसा पुण्य किया होगा, आज आपको भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नहीं तो तुम अभी यहीं देख लो, अपने चौराहे पर देख लो, यहाँ पे बहुत से लोग बैठे होंगे, वैसे ही फ्री बैठे होंगे। ये तो ठाकुर जी की इच्छा है। तुमने पता नहीं कैसा पुण्य किया होगा जो आप इस प्रांगण में, इस कथा पांडाल में आए हुए हैं। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजसी परीक्षित सुखदेव भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, तो वे अपने यहां अमृत कलश लेकर के अपने यहां से आए और सुखदेव जी से बोले, इसको अदला बदली कर लीजिए। तो सुखदेव जी बोले, एवं विनमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतम् प्रपाशामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी ने कहा, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ तो स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत कथा। ये दोनों में बराबरी एक संग कैसे हो सकती है। स्वर्ग में जाकर वहां के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सननम। लेकिन भागवत कथा अमृत का पान करने से उसका तो आवागमन का जो कुचक्र है, जो व्यक्ति अपने इस जीवन रूपी जंजाल में फंसा हुआ है, अपने बीवी बच्चों के उसमें लगा हुआ है, मुझे ये करना है, वो करना है, ये सारे जंजाल से उसका आवागमन का जो कुचक्र है वो सब छूट जाता है। इसलिए श्री सुखदेव जी देवताओं को अभक्त समझा। अभक्त यानी ये भक्त नहीं है। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय अभस्त
न ददौ साकतामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भक्त समझा देवताओं को और भागवत कथा अमृत का दान उनको नहीं किया। देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा का दान नहीं किया, जबकि उसके बदले में अमृत मिल रहा था। अमृत तो समझते होंगे जिसको पीने से कभी मृत्यु नहीं होती है। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की कि हमें ऐसे ऐसे ये मना कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तराजू लेकर के एक पल्लड़े में तो भागवत कथा रखी और एक पल्लड़े में जो देवता अमृत लेके आए थे कलश को उसको रखा। तो क्या हुआ, जो श्रीमद् भागवत कथा का पल्लड़ा था, पला समझते ना, वो नीचे रह गया वजन की वजह से, और जो कलश था वो ऊपर उठ गया। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं युः। भागवत का पलड़ा नीचे हो गया और अमृत का जो कलश था वो ऊपर हो गया। समस्त पल्लड़े जो भी हैं धर्म संस्कार के, वो ऊपर उठ जाते हैं। वजन जिसमें ज्यादा होगा वो नीचे रह जाता है, और वही तो नीचे जाएगा जिसमें वजन ज्यादा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवता श्रीमद् भागवत जो कथा है वो कोई आम पोथी नहीं है जिसको तुम अमृत से तोल रहे हो, वो कोई आम पोथी नहीं है। भागवत कथा ना कोई पोथी है ना कोई किताब है, ये तो साक्षात श्री ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं। श्रीमद् भागवता क्यों प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण रूप श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से तो जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से अध्ययन किया इस भागवत कथा का, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि तो नारद ने संत कुमारों से सुना था कि इसकी जो भी विधि है वो कैसी होती है। अब बात आती है कि संत कुमार ऐसे संत हैं जो सदा घूमते रहते हैं, और नारद जी एक जगह कभी बैठते नहीं है। अगर बात की जाए, नारद जी ने संत कुमारों से कथा सुनी, उसका विधि विधान सीखा, तो वो तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते ही नहीं है, तो फिर कथा कैसे? भाई जो कोई घूमता ही नहीं है तो फिर कथा कैसे, मतलब विधि कैसे सीख ली? और नारद जी ऐसे हैं जो कभी एक जगह बैठते नहीं है। भाई जहाँ कथा हो रही है, हमारे परीक्षित जी बैठे हैं, वो सात दिन बैठना पड़ेगा, और नारद जी एक जगह टिकते नहीं है। बताओ फिर कथा कैसे सुनी होगी? तब सूत जी महाराज कहने हैं, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे, बड़ी दुखित अवस्था में थे। तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री संत कुमार जी और चारों भाइयों ने श्री संत कुमार जी को देखा, नारद जी को देखा। संत कुमार ने बड़े दुखित अवस्था में थे, बड़े दुखी लग रहे थे। कथम ब्रह्मदीन मुख कुतेश्च चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव।
संत कुमारों ने कहा, नारद जी क्या बात है जो आप इतने बड़े दुखी लग रहे हो, आप इतने निराश हो, क्या बात है? तो आज आप ऐसा संत इतना दुखी है। नारद जी संत कुमारों के चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, क्या बताऊं महाराज, अहम तू पृथ्वी या तो, अहम तू पृथ्वी या तो ज्ञाता सर्वोत्तमति, मैं पृथ्वी पर आया और सबसे बड़ी पृथ्वी को समझा, श्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ पर आया। हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंधु रामेश्वर गया। सत्य कहता हूं संत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। अहम तू पृथ्वी या तो ज्ञाता सर्वोत्तमति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी च, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ना तो कोई सत्य बोलता है, और ऐसे लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है कि एक बार अगर कोई सत्य बोल दे तो बस ऐसा मानो को वो हरिश्चंद्र के घर में से ही है। वैसे तो लोग सत्य बोलते ही नहीं है। अगर एक बार कोई बोल भी दे तो बस अपने आप को ऐसा समझता है कि बस मैं हरिश्चंद्र के घर में से ही हूं, बस हमारा ही नंबर है सत्य बोलने में। और वैसे भले चाहे 50 बार दिन में झूठ बोले। यही तो एक धर्म का काम यदि कोई कर दे तो बार बार गिनता है कि मैंने सत्य बोला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जैसे कहीं कोई भंडारा चल रहा है, भंडारा, अब भंडारा सभी की सहूलियत से होता है ना भंडारा। तो किसी ने पैसा दिया, किसी ने चावल दिए, किसी ने आटा दिया, किसी ने गुड़ दिए। अब उसको गाना कोई जरूरी बात थोड़ी है कि नहीं 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 हमने वो दिया, हमने गुड़ दिया, हमने चावल दिए। ये क्या बात हुई? बस यही कहना चाहिए, बस ठाकुर जी की इच्छा है, जो वो करवाता है, वो हमसे करवाता है, उसको हम करते हैं। बड़ों का आदर समाप्त हो गया और संतों का सम्मान समाप्त हो गया। भाषा चेंज हो गई, झूठ बोलते हैं, गालियों का इस्तेमाल करते हैं। घर में नई बहुओं की चलने लगी है। दादा दादी बाबा माता पिता उनको कोई नहीं पूछता। ऐसा देख देख करके नारद जी बहुत परेशान है। नई बहुओं की चलती है, वो किसी को कोई पूछती नहीं कि हमें क्या करना है, किसी से सलाह ले लेनी चाहिए अच्छे काम के लिए। वो तो बस हमने किया तो कर दिया, भाई बात माननी पड़ती है। तरुणी प्रवता गे है, तरुणी मिस नई, नया, श्याल को बुद्धिदायक। संत कुमार बोले, घर में यदि नई बहू की चलती है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई बड़ा काम करना हो तो सास और ससुर से पूछ लेनी चाहिए, ये उनका धर्म है। बुजुर्गों से जो अपने से बड़े हैं उनसे सलाह ले लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो घर में चलती तो नई बहू की है और सलाह साले जी की चलती है। सलाह लेंगे साले जी की। एक ब्रज की कहावत सुनी होगी आपने, दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। इसीलिए अब दीवार में जितनी अलमारी तुम निकालोगे, आरा निकालोगे, तो दीवार कमजोर तो रहेगी ना रहेगी। अब घर में चलती है, घर में सलाह रहेगी साले जी की, चल रही है नई बहू की। ये प्रमाण है, कौरव इसके प्रमाण है। मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ था आप सभी लोग जानते होंगे इस बात को। तो नारद जी कहते हैं
कि मैं घर घर गया, संतों के आश्रम में गया, लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं मिली। कलना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। अधर्म का जो मित्र, जो कली है ना, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। लेकिन जब मैं वृंदावन धाम में आया तो मैंने वहां पर एक कौतुक देखा। क्या कौतुक देखा? कि एक युवती के पास 2 बच्चे उसके मूर्छावस्था में पड़े हुए हैं। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी तो अचानक से नारद जी पर निगाह गई। नारद जी को बुलाया तो वो माता के पास गए। उस माता का नाम था भक्ति। उसके बगल में जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, ज्ञान और वैराग्य, वो कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गए थे, बूढ़े बन गए। तो नारद जी ने जब उनको देखा तो उस माता ने कहा कि प्रभु, इनका कुछ उपाय कीजिए। ये कलयुग की वजह से वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, इनका उत्थान करो, बुढ़ापा दूर करो। तो नारद जी ने प्रयास किया उनका बुढ़ापा दूर करने का। वेदांत पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, कोई भी असर नहीं हुआ। तो उनको एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम वैराग्य और ज्ञान के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, उनकी निवृत्ति करना चाहते हो, तो एक सत्कर्म करो। अब क्या सत्कर्म? मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। नारद जी को आकाशवाणी हुई। नारद जी ने कहा, मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। आप सब महापुरुष हैं। मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आपका दर्शन हुआ है। अब पहली बात यह कि उनका ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो। दूसरी, कि भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। और तीसरी बात ये कि जो आकाशवाणी हुई उसने सत्कर्म करने को कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सत्कर्म है क्या। सत्कर्म क्या चीज है ये? इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। कृपया मुझे इसका निवारण करें, समाधान करें। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत सुखादिभिः। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का और भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का केवल सर्वोत्तम एक ही उपाय है। वो साधन है श्रीमद् भागवत कथा। इसका प्रवचन 7 दिन के लिए करवाया जाए, इसलिए उनका बुढ़ापा दूर हो। तो नारद जी बोले, लेकिन मैंने तो वेदों का, बड़े बड़े वेदों का, वेदांत सबका पाठ किया, लेकिन उनसे तो कोई असर ही नहीं हुआ। तो केवल भागवत से क्या होगा। तब संत कुमार बोले, एक वेद है ना, एक वृक्ष है। उन्होंने बताया कि वेद सुनाने से उनके कष्टों की निवृत्ति क्यों नहीं हुई। वेद सुनाने, तो वेद क्या है? एक वृक्ष है, उसका फल है वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही श्रीमद् भागवत है। अब बिना वृक्ष के फल कभी होता है नहीं, और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता। इसीलिए श्री वेद और वेदांत का जो रसमय जो सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। तब नारद जी ने पूछा कि हम कथा करें? बोले हाँ। तब वो
उन्होंने पूछा कि मतलब कहाँ करनी चाहिए कथा, तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार में गंगा के किनारे जाओ और वहां पर कथा की व्यवस्था करी जाए। तो गए, मंच पर वहां पर व्यवस्था हुई, व्यवस्था करके पांडाल सजाया, व्यास मंच बनाया। उस मंच पर चारों भाई संत कुमार बैठ गए, क्योंकि भागवत को कराने वाले नारद जी थे ब्रज। यदि हम गृहस्थ हैं तो भागवत की कथा पत्नी सहित बैठकर सुननी चाहिए। पत्नी का अधिकार दाहिनी ओर होता है बैठने का, यज्ञ हो। लेकिन जब महात्मा कथा कराएं तो फिर वो पत्नी कहां से लेके आएंगे? अगर कोई महात्मा परिचित बने तो पत्नी कहां से लेके आएंगे वो? इसलिए नारद जी भी अकेले बैठे हैं। 3 आसन लगा दिए भक्ति देवी के लिए, ज्ञान और वैराग्य के लिए, और कहा, हे भक्ति माता आप आओ और आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए हम भागवत कथा आपको सुना रहे हैं। तो भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई और नारद जी यजमान बने हुए हैं, मुख्य श्रोता बन गए। तुलसी देवी की स्थापना हुई। अब धीरे धीरे कथा शुरू हुई। संत भगवान आए, बहुत भीड़ हुई। संत कुमार कथा करा रहे हैं और नारद जी कथा सुन रहे हैं। अब आनंद की बात यह है कि संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्रों का आगमन होने लगा। कुंभ जैसा वातावरण वहां का बन गया। संत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अपने अपने आसन पर आकर के आसीन हो गए, बैठ गए। और संत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर ही व्याख्यान, बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया, उनको कथा सुनाई। और कथा सुनाते सुनाते बोले, भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही है। नारद जी ने संत कुमारों से कहा, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। बोले, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण का करने से अगर मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण करने से मोक्ष प्राप्त करता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति करता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है क्या? नारद जी ने संत कुमारों से यह प्रश्न किया कि पाप करने वाले व्यक्ति को भागवत कथा सुनने से मुक्ति मिल सकती है क्या? तो संत कुमारों ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया। ये मानवा पाप ग्रस्त तू सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग गा। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्ति बनी रही, और जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा, अगर ऐसे व्यक्ति कथा सुन लें तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित रूप से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा 7 दिन कथा सुनने से। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो सत्य नहीं बोलता, और जो अपने माता पिता की बात नहीं मानता, जो व्यक्ति अपने माता पिता की बात को नहीं मानता, सेवा नहीं करता, अगर वो भी व्यक्ति 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुन ले तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी।
तो यहां पर जिसने अपने जीवन में सिर्फ पाप ही पाप किए हों, पाप कर्म किया हो, और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए, और मरने के बाद क्या होता है पता है तुम्हें? भूत प्रेत बनते हैं। भूत प्रेत बन जाए, अगर उसके नाम से अगर हम कथा करावें तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। नारद जी बोले, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन, जिसका जीवन पाप करते करते निकल गया और फिर वो मर गया, मरने के बाद प्रेत बन गया, तो फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिल सकती है? तब संत कुमारों ने उनको समझाया और कथा सुनाई। एक तुंगभद्रा तटे पूर्वभूत पन्नमुक्तम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। अब उसको जवाब दे रहे हैं संत कुमार। उन्होंने, नारद जी ने पूछा कि भूत प्रेत बनने से अगर उसके नाम से कथा कराई जाए तो उसको मुक्ति मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो उसका निवारण कर रहे हैं, उनके प्रश्न का उत्तर जवाब दे रहे हैं एक उदाहरण के जरिए से। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक समुद्र तट था। वहां पर एक नगर रहता था, उत्तम नगर, वहां पर बसा हुआ था। वहां पर उसी नगर में एक पंडित जी निवास करते थे। उनका नाम था आत्मदेव। अब आत्मदेव का शाब्दिक भाव होता है आत्मा में देवत्व, यानी उसके नाम का मतलब आत्मदेव, यानी जिसकी आत्मा में देवत्व हो, देवताओं का निवास हो, जिसने देवताओं के दर्शन किए हों, वो आत्मदेव। पंडित जी बहुत सुशील थे, परमितभाषी, मितव्ययी और कर्मकांड के बड़े विद्वान थे। लेकिन उनके घर में थोड़ी समस्या थी। उनकी पत्नी नाम था धुंधली देवी, जो आपको नाम से ही पता पड़ रही है कि धुंधली देवी। इसकी बड़ी विशेषता है इस नाम की। क्या विशेषता है? जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो, धुंधली देवी में विशेषता क्या है? पति तो जाते थे बेचारे पूजा पाठ करने यजमानों के घर, और शाम को लौट कर आते तो दिन भर पति की साम्राज्य, पत्नी का साम्राज्य रह जाता हो, खाली उसी का राज्य पत्नी का। तो उसका काम क्या था? पड़ोसियों से झगड़ना, इधर उधर की चुगली चांटी करना। काम होता क्या है? कुछ काम मिला नहीं तो बस यही बात हो जाए, एक दूसरी चुगली हो रही है, पड़ोसियों से लड़ाई हो रही है, कभी सामने वालों से झगड़ा किया, कभी बगल वालों से। ऐसे ही उसका रोज जाना का काम था। बड़ी कर्कश वाणी थी उसकी, बोलती तो ऐसी लगती पता नहीं ऐसे आग सी लग जाए। किसी ने मिर्च छिड़क दी हो ऐसे लगता। लेकिन सायकाल को जैसे शाम को पति घर आते तो फिर उनका स्वभाव ऐसा हो जाता, पता नहीं कितनी सिद्धि है, बहुत मीठा मीठा बोलती। आ गए आप, चलो तो हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। ऐसा स्वभाव, बनावटी प्रेम। बंगाल में कहावत आती है, अत भक्ति चौरे लक्षण। अगर कोई बनावटी प्रेम दिखावे, भक्ति दिखावे, तो समझो उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। बहुत से लोग होते हैं ना, मीठा बोल बोल के फंसाते हैं।
मीठा बोलेंगे, मीठा बोल बोल के अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो अगर कोई ज्यादा भक्ति दिखावे, अरे आओ सा आओ आओ आ गए, तुम आ गए, अरे बैठो 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 बैठो, समझो उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है तुम्हारे प्रति। तो ज्यादा बनावटी प्रेम अच्छा नहीं लगता। ये शास्त्र की बात है कि परमात्मा को, मेरे ठाकुर जी को ऐसा बनावटीपन, ऐसा बनावटी प्रेम अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका निर्मल मन है, ठाकुर जी कहते हैं जिसका निर्मल मन है वो मुझे अति प्रिय है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में कपट छल भरा हुआ है वो व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए दिखावटी प्रेम नहीं करना चाहिए। दिखावटी बनावटीपन करते हो तो ऊपर से कहते हो नमस्कार और मन में सोचते हो कि एक बार अकेले में मिल, जब देखता हूं तुझे। इसलिए जो बनावटीपन है वो मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगता। वो तो कहते हैं कि अपना बस निर्मल मन बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ, तो मन की जो है शुद्धि होगी। और धुंधली देवी का मन तो पवित्र है नहीं, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ नहीं है। पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी होती, ऐसे पति की दृष्टि जैसे ही पत्नी के प्रति आदर है, ऐसे ऊपर दृष्टि पड़ी तो पति को लगता था पता नहीं कितनी बात मानने वाली पत्नी है मेरी, बड़ी सेवा करने वाली है। हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती। और एक और बात, पंडित जी के घर में एक धन की तो कमी थी नहीं, लेकिन कमी थी उनके घर में एक गाय थी। वो बांझ थी, वो उसने कभी बच्चा दिया ही नहीं। और उनकी पत्नी के कोई बालक नहीं हुआ था। अंत बहुत सामग्री, बहुत धन होने के बावजूद भी उनको ऐसा दुख था कि मेरे पास इतना धन होते हुए भी मेरे पास बस एक ही दुख है कि मेरे पास बालक नहीं है। और जो मेरे पास एक गाय है वो बांझ रह जाती है। और एक तुलसी का विरवा है, मैं उसकी रोज पूजा करता हूँ, रोज सेवा करता हूँ, वो भी सूख जाता है। क्या कमी है? विचार करते 6 वर्ष हो गए, ये बांझ हो गई, बच्चा भी नहीं हुआ। अब तो पड़ोसियों का आना शुरू होगा, क्योंकि ऐसे में पड़ोसी होते ना वो बहुत आनंद लेते हैं। अगर किसी की कुछ बात बिगड़ने लगे तो पड़ोसी उसी बात को बार बार रिपीट करते हैं। अरे ऐसा हो गया, जबकि उनको पता है फिर भी बार बार उसी बात को पूछ रहे हैं। अरे अच्छा नहीं हुआ, ऐसा हो गया, ऐसा अच्छा नहीं हुआ। पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। बढ़िया पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं किसी को। अगर ज्यादा कहीं बढ़िया मिल जाए ऐसे तो अंदर से उखाड़ कर रख देते हैं जड़ को। पूछते ना कि अरे बालक नहीं हुआ, पंडित जी से पूछ रहे हैं, उनकी पत्नी से, बालक नहीं हुआ। वो वैसे ही परेशान है पंडित जी, अब आके उसी बात को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अरे बच्चा नहीं हुआ। बताओ, ये गाय भी बांझ है। इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी ये गाय बांझ है। और तुलसी का विरवा है वो सूख जाता है, कभी हराई नहीं होता। पंडित जी बड़े परेशान। तो किसी ने अब वो बड़े परेशान, तो बड़े दुखी होकर के वो बाहर निकले जंगल में।
तो वहां पर बड़ी दुखित अवस्था में पड़े हुए थे, रो रहे थे बेचारे। सामने से महात्मा आए, महात्मा की नजर पड़ी पंडित जी पर, तो उन्होंने देखा कि ये बेचारा पता नहीं दुखी है, पता नहीं क्यों दुखी लग रहा है। अब जो संत की जो दृष्टि होती है वो कैसी होती है कि वो लोगों के चेहरे को पढ़ के पता कर लेते हैं कि इसको क्या परेशानी है, कैसी स्थिति में जूझ रहा है ये। वो आए, संत आए उसके पास और उनसे बात हुई तो कहने लगे कि अब वो आत्मदेव जी बोले कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास बहुत धन है और किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो गाय है और बच्चा, मेरे घर में बच्चा नहीं है, जो गाय है वो भी बांझ है, और जो तुलसी का विवाह है मैं इसको रोज पूजा करता हूँ, रोज जल चढ़ाता हूँ, लेकिन वो कभी हरा ही नहीं होता। तो क्या चाहिए तुम्हें? कि मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए। संत बोले कि हमने तुम्हारी मस्तक रेखा पढ़ ली है, लेकिन तुम्हारी कोई पुत्र प्राप्ति नहीं है। तो वो बोले कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे तो पुत्र चाहिए, चाहे कुछ भी करो तुम, कैसा भी वरदान दो, लेकिन मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। अच्छा, तो बहुत समझाया कि पुत्र ना होने से अच्छा है, अगर पुत्र एक पुत्र है, अगर वो भी कुपुत्र निकल जाए, चलो मैं वरदान तो दे दूंगा, अगर वो भी कुपुत्र निकल जाए, दुष्ट निकल जाए, तुम्हारी सेवा नहीं करे, तुम्हारी बात नहीं माने, तो फिर अच्छा होगा? अब उनको तो पंडित जी को क्या बात, अरे तुमने वेदांत बखाना शुरू कर दिया, मुझे वरदान दो, चाहे कैसा भी हो पर बालक होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान थे इधर उधर की सुन करके। तो उन्होंने एक फल दिया, फल देने के बाद कहा कि लो अपनी पत्नी को खिला देना। घर लेके आया, घर लेकर आकर के और अपनी पत्नी को दे दिया। और पत्नी का तो पता ही है कैसी है, धुंधली देवी, किसी की बात मानती नहीं है, ना सुनती है, अपनी अपनी मानती है, अपनी अपनी चलाती है। लाकर कहा कि लो ये इस फल को खा लेना तो तुम्हारे बालक की प्राप्ति हो जाएगी। उसने सोचा, उसकी एक सहेली और थी, उसके पास 4-5 बच्चे थे और एक बच्चा जो उसके गर्भ में था। उसने सोचा क्यों ना इस फल को गाय को खिला दिया जाए, गाय को, और जो बालक चाहिए मुझे मैं भाई सहेली से ले लूंगी, क्यों बच्चा गर्भ में रखा जाए, इतनी तकलीफ क्यों झेली जाए। और फल अच्छा है या बुरा है उसका परीक्षण करने के लिए इस फल को गाय को खिला देते। अब हुआ ये कि वो उसकी सहेली थी, वो बहुत गरीब थी बेचारी। कहते ना कि जिसके पास धन संपत्ति है उसके पास औलाद नहीं, और जिसके पास औलाद है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, बहुत गरीब थी। तो उन दोनों ने सलाह बनाई कि ऐसा करना कि तू मुझे इस बालक को जो तेरे गर्भ में है, इस बालक को मुझे दे देना, और मैं तू जो भी मांगेगी धन, जितना धन मांगेगी मैं तुझे दे दूंगी। और वो फल खिला दिया गाय को, और जैसे ही वो बालक का जन्म हुआ उसके, तो बोल दिया कि बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। और उधर गाय ने भी बच्चा दिया, गाय ने भी बच्चा दिया। अब बात आई कि इसका नामकरण कैसा हो। पंडित जी बोले कि मैं अपने हिसाब से रखूंगा नाम। और तुम्हें पता है कि नारी
कितनी अठीली होती हैं, कह दी तो बात माननी पड़ेगी। कहा कि तुम्हारे नाम के अनुसार नहीं, वो मैं अपने नाम के अनुसार ही अपने बेटे का नाम रखूंगी। उनका नाम था धुंधली, तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। जैसा ही उसका नाम वैसा ही उसका रूप, धुंधकारी। और जो गाय ने बच्चा दिया उसका नाम रख दिया गोकर्ण। वो एक संत थे। गोकर्ण यानी गाय जैसे उनके कान थे, बड़े बड़े, और मनुष्य जैसा शरीर था, कान उनके गाय जैसे थे, इसलिए गोकर्ण उनका नाम रख दिया। तो हुआ एक नाम रखने के बाद अब वो इतना बालक इतना खराब निकला कि अपने मां की, अपने बाप की बात ना तो मानता ना सुनता, इतना अठीला हो गया। और जो गोकर्ण थे वो परम संत थे, विद्वान थे। गोकर्ण जी चले गए तपस्या के लिए, और घर में रह गया धुंधकारी। और धुंधकारी किसी की बात नहीं सुने। बातें मत करो बातें। और धुंधकारी जो किसी की बात को नहीं मानता, अपने घर में अपनी ही जैसी उसकी माँ, भाई उसकी माँ ने नाम रखा, उसकी माँ का नाम धुंधली देवी, जैसे वो किसी की नहीं सुनती, ऐसे ही उसके पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। अब उसने भी कोई किसी की नहीं सुनी, जो उसके मन पे आती वही करता। माँ को मारता, बाप को मारता, और घर में बड़ा क्लेश मचा के रखा था। इतना कुपुत्र निकला, पूरा घर हिला के रख दिया उसने। वैसे भी तो कहते हैं जिसकी अगर एक संतान हो तो उसके बिगड़ने के असर होते ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब जिसका एक बालक हो तो वो उसके चांस ज्यादा होते हैं बिगड़ने के, और कम से कम 10% बालक होंगे, जो एक बालक होगा वो थोड़ा समझेगा, सोचेगा अपने माँ बाप के बारे में, जिसकी एक संतान होगी। अंततः सब बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या, पूरी संपत्ति है वो मेरी है, ये तो कल को मर जाएंगे, मैं रह जाऊंगा, मैं करूंगा मस्ती, मैं रहूंगा यहाँ पे, मौज मस्ती करूंगा, क्या दिक्कत है। ऐसे सोचा उसने। और घर में कलेश, इतना कलेश, उसकी माँ परेशान, पिताजी परेशान। पिताजी ने गोकर्ण को बुलाया, और गोकर्ण जी को बुला करके गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी आप बहुत ज्यादा दुखी है, क्यों दुखी लग रहे हो। उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब परम संत हैं, तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप ऐसा करो, आप जंगल में चले जाओ तपस्या के लिए। अब बालक हो गया तुम्हारा, किसी काम की कोई कमी तो है नहीं तुम्हारे घर में, धन बहुत है, बालक भी है, और कोई किसी काम की कोई वो नहीं है, इसलिए आप जंगल चले जाओ अपनी तपस्या के लिए। उनकी बात समझ में आई, पंडित जी गए, चले गए जंगल में तपस्या के लिए। इधर घर में माता को करे परेशान, दारू पिए, मांस खाए, गुटखा बीड़ी, ऐसे ऐसे काम करे घर में। सोना चांदी डाकू बन गया, माथे पर पट्टी बांध के, काली पट्टी बांध करके चोरी करता, डकैती करता, पूरा घर उसने उंगली पर रख दी। माँ बड़ी परेशान, रोती बिलखती, किसी की बात नहीं मानता। धुंधकारी कौन है? धुंधकारी हम सबके घर में है। जो बालक अपनी माँ बाप की बात नहीं सुनता, जो दारू पीता है, गुटखा खाता है,
वो कौन है? धुंधकारी तो ये अपने घर में कलेश फैलाए, घर की बात न माने, मां की बात न माने, पिता की बात न माने, तो वो कौन है? धुंधकारी तो ये वो। मां बड़ी बुरी तरह रोने लगती, हर रोज न खाना पीना खाती, बस उसी के क्लेश में पड़ी रहती। बोलती इससे तो अच्छा मैं पहले रहती तो अच्छा था, मेरे संतान ही ना होती, मेरे बालक ही ना होता, वो अच्छा था। अब मां से सहन ना हुई बात, कितना झेले, रोज मारे आकर के, ला बता कहाँ रखा है सोना चांदी, ला चाबी दे, ताला तोड़ू, निकाल के ले आता, जुआ खेलता, वैश्या को गमन करता, वैश्या के साथ में रहता था, सब पूरे धन को ले गया निकाल निकाल के। मां पे सहन नहीं हुआ, मां कुएं में जाकर के और उसने अपने प्राण त्याग दिए। रह गया धुंधकारी, पिताजी चले गए तपस्या के लिए, गौकड़ भी चले गए, अकेले का राज रह गया घर में। आराम से रहता, खूब मांस खाता चकाचक, अपने मन की करता, ना तो कोई सुनने वाला है ना कोई बोलने वाला है, अपने मन की करता। जो वैश्या उसके साथ में रहती थी, उसका काम बढ़ गया आगे, अब धन समाप्त होगा, जुआ खेलेंगे, पैसे हारेंगे, पैसे हारेंगे तो फिर पैसा आएगा कहां से? धीरे धीरे पूरा पैसा जो भी धन था जुए में हार गया, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? उसके लिए पैसा कहां से? अब किसी में ऐब पड़ जाए, किसी में कोई ऐब पड़ जाए, कोई बालक है छोटा, वो गुटखा खाना सीख जाए। पहले तो कुछ लोग थोड़ी थोड़ी उसको खिलाएंगे, ले ले खा ले खा ले, जो बड़ा होगा उसको लत लग जाएगी, लत लग जाएगी तो फिर उसको गुटखा चाहिए, गुटखा चाहिए, और गुटखा चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए। ऐसे ही उसने सारा धन था जो जुए में हार गया, अब धन जुए में हार गया तो चोरी की पड़ गई आदत, अब धन के लिए चोरी करने जाता था, रात में चोरी करने निकल जाता था, रात में आता, गुंडों की तरह पट्टी बांध के माथे पे काली, डकैत बांधते ना, गुंडे डकैत ऐसी पट्टी बांध देते हैं, और एक आध दो बार पकड़ा गया तो उन वैश्या ने सोचा कि ये तो खुद फंसेगा और हमको भी फंसवाएगा, तो उन्होंने क्या किया, रात्रि में उसको बांध करके एक खटिए पर बांध के उसके दोनों हाथ और उसके मुंह में जलते हुए अंगारे कोयले उसके मुंह में डाल दिए और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद क्या बना? प्रेत। जो प्रश्न नारद जी ने किया था कि प्रेत बनकर के अगर उसके नाम से कथा कराई जाए तो उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी ना हो जाएगी, तो अब धुंधकारी प्रेत बन गया, प्रेत बन गया। अब घर में मंडराता रहे अपने में, सुनसान घर में, भूतों का घर रह गया। अब घर में बचा ही कौन था? बाप था नहीं, माँ मर गई, जो उसका भाई था वो तपस्या के लिए चला गया गोकर्ण, घर में अकेला। पहले तो जिंदा रहता था, अब मरा हुआ रह रहा है भूत बन के। गोकर्ण जी को पता पड़ी कि उनका भाई की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने वहां पर गया में श्राद्ध प्राप्त भी किया उनका, उसके नाम से उसको मोक्ष भी मिल जाएगा, ऐसे सोचते हैं ना, श्राद्ध करते हैं। उन्होंने करवाया, लेकिन वो तो कट्टर भूत था। उसको श्राद्ध करने से, जब वेद वेदांतों का पाठ करने से उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, तो ये तो कैसा इसकी दुर्गति,
ऐसा भूत जिसने अपने माँ बाप को रुलाया, माँ बाप को सताया, वो व्यक्ति मरने के बाद भूत बन जाए तो कितना बड़ा भयंकर भूत होगा। जब जिंदे ने किसी की नहीं सुनी तो मरा हुआ किसकी सुनेगा? मरने के बाद तो भूत में तो और ताकत आ जाती ना। फिर उनको पता पड़ी, वो आए गांव में, अब उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था तो थी नहीं, तो वही घर था, उसी घर में चले गए, सोए, उन्होंने आराम किया थोड़ा, और रात्रि में कभी भैंसे के रूप में, कभी बकरे के रूप में उसके सामने आ जाए, कभी अग्नि जला दे, ऐसे ऐसे प्रयत्न करने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने हथेली पर अपने अंजुल में अपना पानी लिया कमंडल से, छींटे मारे, कौन हो तुम? उसने कहा, भैया मैं धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी तुम? मैंने तो तुम्हारे नाम से श्राद्ध करा दिया, लेकिन तुम्हें मोक्ष नहीं मिला। धुंधकारी बोला, मुझ जैसे हवागे को मोक्ष कैसे मिलेगा? मैंने अपने माँ बाप को रुलाया, दुख दिए, तो इस हवागे को मोक्ष कैसे मिल सकता है? फिर वो जगे, सुबह जग करके जब देखा तो गांव में पता पड़ी कि गोकर्ण जी आए हैं, तो उनसे मिले, बातें हुई, बातें होकर के फिर उन्होंने उसके मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक भागवत कथा का आयोजन किया। आकाशवाणी हुई सूर्यदेव से, सूर्यदेव ने उनको रास्ता दिया कि आप भागवत कथा कीजिए, इससे धुंधकारी को मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया, उसके लिए अलग आसन दिया धुंधकारी के लिए। एक बांस मंगाया, हरा बांस, 7 गांठ वाला, वही बगल में गाड़ दिया। कथा शुरू हुई। पहले दिन की कथा दिखे किसी को नहीं, आकर के बैठ गया आसन पे, बांस में चला गया, बांस में पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फटी। कथा का प्रभाव है ये। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फटी, ऐसे करके 7 दिन की कथा सुनाई और 7 गांठें फट गई। भगवान का विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए, क्योंकि उसने जो कथा थी वो मन से सुनी। एक बात सोचो, क्या कथा के लिए धुंधकारी ने तो नहीं सुनी होगी? वहां पर और भी तो लोग होंगे, तो केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? क्योंकि उसने कथा मन से सुनी। सभी लोग कहने लगे, अरे ये धुंधकारी के लिए क्यों आया विमान? क्या कथा उसने थोड़ी सुनी है? कथा तो हमने भी सुनी है। तो यहाँ पर सुनने का अलग अलग तरीका होता है सबका कथा में। कोई तो सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और श्रोता। जो श्रोता होते हैं वो, उन्हें किसी से कोई काम नहीं है, कौन बगल में क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसी बातें कर रहा है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है बस कथा सुनने से। और जो श्रोता होते हैं वो घर से आए, कथा पांडाल में बैठे, 2-4 मिनट बैठ करके बगल वाली जेब से निकाली तंबाकू और बैठ गए बनाने के लिए, खाली वहीं थूक रहे हैं, वहीं बैठे हैं और बातें भी चालू। वो होते हैं श्रोता। और श्रोता होते हैं घर में तो कोई सोने देता नहीं उनको, बीवी क्लेश करती है, अरे इसको करो, भैंस को सानी लगा दो, पानी भर के लाओ, ये करो वो करो,
बड़े थकावट, बेचारे थके हुए आते हैं और उन्हें पता है कि पांडाल में जाएंगे, बढ़िया पंखे लगे मिलेंगे, बढ़िया हवा मिलेगी, आराम से सोएंगे चकाचक। वो होते हैं सोता, जो सिर्फ सोने के लिए। उनसे पूछो क्यों भाई कथा कैसी हुई? बहुत मजा आया, बहुत अच्छी लगी। क्योंकि भाई उन्हें तो सोने से काम, उन्हें नींद अच्छी आई, कथा भी अच्छी हो गई, क्या दिक्कत है? इसलिए धुंधकारी ने बड़े मन से कथा सुनी। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं, कथा सुनने आए तो सिर्फ कथा से ही मतलब रखें, ना कि इधर उधर की बातें करें, और ना ही पांडाल के अंदर वैसा कोई गुरु गुटका और वगैरह क्या होता है, ये पान सुपारी कुछ भी न खाएं, क्योंकि फिर ध्यान वहीं रहता है। जिम में रखिए गुटखा खाने वाले को, आदत रहेगी तो खाएगा उसको। जिम में रखिए, बार बार हाथ जाएगा, चलो इसको बना के खा ही ले, बना के खा ले। इसलिए पांडाल में सिर्फ कथा सुनने के लिए ही आए, ना कि इधर उधर की बातें हैं। ये तो यहाँ से बाहर जाकर भी हो सकती हैं। 3 घंटे 4 घंटे जितना भी समय है, उसमें फालतू की बात ना हो करके सिर्फ कथा सुनी जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा? कथा सुनाई तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा और भक्ति देवी प्रकट हुई, धुंधकारी को मुक्ति मिली। तो सभी वहां पर देवी देवता थे, प्रहलाद, ध्रुव, सभी नाचने लगे। तो आप सभी से भी निवेदन है, सभी तालियों के